फ्रेंड्स, रिसर्च नीट में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि डाटा नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, और ये हम देख लेंगे एक एग्जांपल के साथ। मेरे पास एक डाटा शीट है और डाटा शीट में कुछ रीडिंग्स है। तो मैंने यहाँ पर एक डाटा शीट ले लिया है जिसमें कि मैं 5 दिन का डाटा जो डिसीज एक्टिविटी इंडेक्स का है, और इसमें क्या है कि मैंने 5 ग्रुप ले लिए हैं। एक तो नॉर्मल कंट्रोल, डिसीज कंट्रोल, स्टैंडर्ड और दो ट्रीटमेंट ग्रुप है, लोअर एंड हाई डोज। तो ये डाटा मेरे पास रेडी हो गया है और इसका मीन जैसे कि मैं निकालता हूँ, मीन और एसईएम मैंने निकाल लिया है। तो ये कैसे निकाला जाता है मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारे मेरे प्रीवियस वीडियो में शो कर चुका हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको समराइज कर लिया है जिसे तक कि मैं ग्राफिक प्रिज्म में ऐड कर सकूँ। तो अब हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं कि डाटा को नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है। तो अब जस्ट मैंने ये डाटा मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ से, और इसे कॉपी करके मैं ग्राफिक प्रिज्म में ऐड कर दूंगा। यहाँ पर ग्राफिक प्रिज्म में मैं इसे ग्रुप कॉलम में ले लेता हूँ और इसे क्रिएट कर देता हूँ। अब हमारा यहाँ पर जो है, जो ग्राफ है खुल गया है, और इसे हम जो डाटा कॉपी किए हैं उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर डाटा पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर सब ग्रुप का मैं नाम दे दूंगा, नॉर्मल कंट्रोल। तो ये सारे का नाम दे दिया है और मैंने यहाँ पर एक ग्राफ क्रिएट कर लिया है। ग्राफ क्रिएट करने में क्या है कि अब मुझे ये जो डिसीज एक्टिविटी इंडेक्स है उसका लीनियर ग्राफ क्रिएट करना है। और लीनियर के लिए मैंने ये ले लिया है। ये ये मेरा ग्राफ हो गया। अब मैं इसे ओके कर दूंगा। तो ये हमारा ग्राफ है वो रेडी हो गया है। अब इसमें क्या करना है कि अब मैं इसको एक कलर दे दूंगा। कलर देख लेता हूं मैं, जैसे कि देते हैं वैसे इसमें कलर दे दूंगा, जो कि डार्क कलर दूंगा सब में, क्योंकि इसका बॉर्डर नहीं होगा, तो इसलिए मैं सबको एक डार्क कलर लेके अप्लाई कर दूंगा। और अप्लाई करके ओके कर दिया। तो हमारा जो है ये एक ग्राफ बन गया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे डिसीज एक्टिविटी इंडेक्स, और यहाँ पर लिखेंगे डेज। यहाँ पर लीनियर ग्राफ हमने बना लिया है, और इसे कर लेंगे और इसे ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ है वो तो रेडी हो गया है। इसे थोड़ा रिसाइज करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ है ये पूरी तरह से रेडी तो हो गया है, पर यहाँ पर ये वाली रीडिंग्स देखेंगे तो ये बहुत वेरी कर रही है। डे 1 पे अगर डिसीज एक्टिविटी इंडेक्स है और वो इतना वेरी कर रहा है, तो जो ग्रुप्स हैं जैसे नॉर्मल कंट्रोल, डिसीज कंट्रोल, सबको एनिमल्स का जो
वो है वो रेंडमाइज करके अगर जो डाटा है आपने पहले दिन जो आया है वो इतना परफेक्ट नहीं आ रहा है, तो इसको क्या करते हैं कि एनिमल्स या रेंडमाइज परफेक्ट नहीं हुए, या जो एक्टिविटी है किसी में कम या किसी में ज़्यादा शो कर रही है, ऐसा लग रहा है, तो इससे क्या करेंगे कि डे वन पे मोस्टली सब चीज़ें एक्टिविटीज़ जो हैं जीरो होनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये डाटा को यहाँ से इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। डाटा तो हमने ले लिया है सारा 5 दिन का, अब इसे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करेंगे, तो हम जाएंगे अपने डाटा शीट में। डाटा शीट में क्या करेंगे, इसी डाटा को हम फिर से कॉपी कर लेंगे। ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में ही इसका यूज किया जाता है। तो इसको कैसे यूज करेंगे हम देखते हैं, इसको नॉर्मलाइज कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने पेस्ट तो कर लिया है, अब इसे हम देखेंगे कि कैसे हम नॉर्मलाइज करते हैं डाटा। तो हमें क्या करना है कि इसमें जो मेन वैल्यू है, नॉर्मल कंट्रोल, डिसीज कंट्रोल, स्टैंडर्ड, और ये हमारे ट्रीटमेंट ग्रुप्स में। तो हम इसे एक बार ग्राफ में देखेंगे कि जो यहाँ पर जो हाईएस्ट वैल्यू है, वो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है। आप इसमें क्या है कि जब डाटा नॉर्मलाइज करने के लिए आपको एक पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, या आप सबसे लोएस्ट ले लीजिए या हाईएस्ट ले लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो सबसे हाईएस्ट है उसे हम ले लेंगे। जैसे यहाँ पर 3 है और 3 स्टैंडर्ड का है। तो अब यहाँ से हमें डाटा इस पे नॉर्मलाइज करना है। मीन्स इसकी जो आपकी रीडिंग्स है इसे हमें 3 करना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे स्टैंडर्ड की ये रीडिंग्स आप यहाँ पर मत कंसिडर कीजिए, क्योंकि ये जो नीचे वाली रीडिंग्स हैं इसमें सिर्फ नॉर्मल कंट्रोल के सिवाय सारी चीजें ऑटोमेटिक जनरेटेड है, क्योंकि आपने वहां से इसे कॉपी पेस्ट किया। इसमें कोई फॉर्मूला आपको जो था वो सेट के हिसाब से ये कैलकुलेट कर रहा है। तो ये रीडिंग्स आपकी इसमें एक्चुअल नहीं है, तो वो वहां से हमने खाली टेबल फ्रेम कॉपी किया है। आप ये समझिएगा। तो ये रीडिंग्स आपको निकाल देनी है। आपकी जो ऊपर की रीडिंग्स हैं उसे आप कंसिडर कीजिए, जो ऊपर वाले टेबल में दिख रही है यहाँ पर। तो ये वाले रीडिंग्स में आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड की जो मैक्सिमम रीडिंग है ये स्टैंडर्ड की है। तो अब आपको डाटा क्या नॉर्मलाइज करना है, तो आप पहले दिन का ही आपको डाटा नॉर्मलाइज करना है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे और सब तो आपको सारे परफेक्ट दिख रहे हैं, पर यहाँ का जो डाटा वेरी कर रहा है। तो ये जो रीडिंग है इस पे इतना ज़्यादा आप मीन्स जैसे आप पब्लिकेशन या किसी को दिखाएंगे जो एक्सपर्ट होगा, तो वो बोलेगा कि ये डाटा यहाँ पर नॉर्मलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि ये पहले ही दिन एक्टिविटी में वेरिएशंस आ रहे हैं जो कि जीरो होना चाहिए या एक जैसा होना चाहिए। तो जैसे डिसीज है तो ये डिसीज यहाँ पर ज्यादा है, तो इस दिन सबका एक ही जैसा होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे अब, तो हम यहाँ पर हमने ढूंढ लिया कि ये मैक्सिमम है 3। तो अब ये वाली रीडिंग को हमें 3 करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे यहाँ पर इसे हम 3 करेंगे। तो सिंपली हमें इसे क्या करना है, यहाँ पर इज इक्वल टू लिखना है, ये डाटा को सिलेक्ट करना है और इनटू ये 3 हो गया। नेक्स्ट इसी डाटा को आपको बगल में इसे सिलेक्ट कर लेना है और ये पूरा सारा डाटा हमें ड्रैग कर लेना है सेम टू सेम। तो ये आपका जो है डे वन का डाटा हो गया। सेम मैनर में हमें इसे भी करना है। तो यहाँ पर अब 2 है, यहाँ पर तो आप मल्टीप्लाई करके 2 करके यहाँ पर 3 रीडिंग्स लेके आ गए। अब ये कैसे लाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम, तो इसके लिए क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अगर यहाँ पर देख लिए 2 के लिए कंसिडर कीजिए के लिए 1, तो 3 के लिए कितना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसे 3 इंटू 1
डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर इंटू की जगह हम स्टार ही रख देते हैं। अब यहाँ पर एंट्री कर दी हमने, इसको ओके किया तो 1.5 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इज इक्वल टू ये आंकड़ा लेना है और इसके साथ इसे मल्टीप्लाई कर देना है 1.5 को, एंटर दबा देना, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये डाटा से आपका 3 आ गया और सेम टू सेम आपको यहाँ पर भी ट्रैक करके कर देना है। तो ये इस पर से और इसे पूरी तरह से यहाँ पर ट्रैक कर लेना है। तो आपका जो डिसीज कंट्रोल का डाटा है वो नॉर्मलाइज हो गया। और दूसरा जो आपका थर्ड है उसे हम एज इट इज रहने देंगे, इसे ओके, और यहाँ पर भी इसे जीरो है तो जीरो ही रहने दीजिए, और इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और ट्रैक कर लेंगे। यहाँ पर हम कैसे लेके आएंगे, हमारे पास 2.33 है तो इधर हम लिखेंगे 2.33 इज इक्वल टू 41, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हाउ मच फॉर 3, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये से होगा 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2.33। अब यहाँ पर हमें आगे इक्वल टू प्लेस कर देंगे तो ये हमें कैलकुलेट करके दे देगा। तो यहाँ पर 1.28 इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.33 के साथ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इजिकल टू ये हमने ले लिया 2.3 मल्टीप्लाई बाय 1.287 इक्वल टू, तो ये यहाँ पर ये 3 रीडिंग्स दे दिया। तो सेम मैनर में इसी को मल्टीप्लाई करना है हमें इसके साथ, और जितनी भी रीडिंग्स हैं आपकी ट्रीटमेंट की 1 से लेके 5 दिन तक का, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है हमें, ये डाटा सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ट्रैक कर लेना है। तो अब ये देखेंगे कि आपका जो ट्रीटमेंट लोअर डोज है उसका भी एक 3 नॉर्मलाइज हो गया है यहाँ पर रीडिंग्स। अब हमें लास्ट वाला रीडिंग नॉर्मलाइज करना है जो हायर डोज का है। तो यहाँ पर आपकी रीडिंग्स 2.67 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, सॉरी यहाँ पर 2.67 कर देंगे, 6 और 7 उसके हिसाब से 2.67 यहाँ पर कर देते हैं, 6 7, और ये हमारा 1.123 आया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2.67 को नॉर्मलाइज करने के लिए यहाँ पर इक्वल टू इसके ब्रैकेट को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1.123 और ओके। तो 2.3 आ रहा है, तो हम एक और पीछे से आंकड़ा ले लेते हैं, 5 ले लिया, एंटर, ये 3 हो गया। तो जब आपका 3 नहीं आया, जब तक आपका 3 नहीं आया तब तक आप ये पीछे के आंकड़े यूज कर सकते हैं। तो अब इसी तरह हमें क्या करना है, हमारा जो एससीएम वाली रीडिंग है उसको भी हम यहाँ पर लेंगे, तो उससे हमें सिर्फ ड्रैग करना है, वो ऑटोमेटिक उसके डाटा को ले लेगा। देख लेना चाहें तो देख सकते हैं, ये अब ये इसने इसको सिलेक्ट कर लिया है और डायरेक्टली उनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये जो दोनों डाटा है इसी तरह से हम पहले दिन का निकाला है हमने, और इसे ड्रैग करके हम पांचों का एक साथ निकालेंगे। तो ये सारा जो डाटा है आपका यहाँ पर नॉर्मलाइज हो गया है। अब इस डाटा को हम क्या करेंगे, जो हमारा जो पहला ग्राफ है, ये हमारा पहला ग्राफ है, इसे हम सेव कर लेंगे और हम देखेंगे कि हमारे डाटा नॉर्मलाइज होने के बाद कैसे दिखता है। तो इसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे एक जेपीजी फाइल में हाई रेजोल्यूशन वाला फॉर्मेट करके इसे एक
ग्राफ करके डाटा वन ग्राफ जीएच करके इसे मैंने डेस्कटॉप में सेव कर लिया है, जिससे कि हम बाद में कंपेयर करेंगे कि हमारा डाटा नॉर्मलाइज होने के बाद कैसा दिख रहा है। मैंने ये ग्राफ पे सेव कर दिया है डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब ये हमारा डाटा यहाँ पर सेव हो चुका है। ये हमारा डिसीज एक्टिविटी इंडेक्स है। अब हम नॉर्मलाइज करके जब डाटा यहाँ पर इसमें रीडिंग्स डालेंगे, डाटा में जाएंगे, यहाँ से डायरेक्टली हम डाटा कॉपी कर लेंगे। जो हमने नॉर्मलाइज करके नई रीडिंग निकाली है उसे कॉपी कर लेंगे, ग्राफाइट विजन में जाएंगे और उसे सेम टू सेम मैनर में उसी प्लेस में कॉपी कर देंगे। अब हम इसे चेक करेंगे जब हमारे ग्राफ को, तो हमारा ग्राफ देखते हैं कि कैसा आ रहा है। ये हमारा जो ग्राफ है अब यहाँ पर एक पॉइंट से निकला है और ये जो डिसीज एक्टिविटी है उसका जो डिफरेंसेस है वो आप देख सकते हैं। तो ये आपका जो सेकेंड ग्राफ है जो आप नॉर्मलाइज करने के बाद डाटा आपने निकाला है। यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो डिसीज है पहले दिन सबका एक जैसे था, ठीक है, और फिर बाद में इसमें वेरिएशंस आए हैं। तो ये आप एक देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिसीज कम हुआ है कुछ, इसमें तो नॉर्मल कंट्रोल में ही डिसीज ज्यादा दिख रहा है, पर ये ऐसे केस में है यहाँ पर जो नॉर्मल कंट्रोल है उसमें ही ज्यादा डिसीज है। हो सकता है कि किसी कंडीशन में डिसीज कंडीशन हो, पर डाटा नॉर्मलाइज करने के लिए ऐसे ही किया जाता है। तो यहाँ पर जो है डिसीज कम हुआ है कंपेयर टू नॉर्मल कंट्रोल। तो ये एक मेथड है क्योंकि डाटा मैंने यहाँ पर जो है बनाया हुआ है, तो इसमें ये चीजें हो सकती हैं। तो ये नॉर्मल कंट्रोल का जो आपका यहाँ पर मीन्स डे वन को है सारे डाटा नॉर्मलाइज हो चुके हैं, तो इसे मैं एक्सपोर्ट कर लूंगा और हम डाटा को उसको ग्राफ को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर डाटा जीएच डेस्कटॉप पे लेके जाएंगे, एक्सपोर्ट कर दिया है। हमारे पास ये दोनों ग्राफ आ चुके हैं। ये हमारा जो है पहला ग्राफ था, नॉर्मल कंट्रोल, डिसीज कंट्रोल, ट्रीटमेंट, हाई डोज। ये ऑलरेडी यहाँ पर आप नॉर्मल कंट्रोल का देख सकते हैं, ये रीडिंग्स है। ये डाटा बनाया हुआ है इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा क्योंकि ये कोई मीन्स ओरिजिनल डाटा नहीं है, तो इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है मुझसे। पर अब यहाँ पर जो डाटा नॉर्मलाइज करना था वो मैंने यहाँ पर कर दिया है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट ग्राफ में कि कैसे हमने इसको नॉर्मलाइज किया, कि एक ही पॉइंट पे मीन्स जिस पहले दिन सब में, सब एनिमल्स में या सब ग्रुप में जितने भी एनिमल्स थे सबके जो डाटा थे नॉर्मलाइज हो गए, सबके में डिसीज कंडीशन एक जैसी थी। जब हमने उनको ट्रीटमेंट देना शुरू किया तो ड्रग का इफेक्ट आया, तो नॉर्मल से ये लोग इतनी ज्यादा अच्छा ठीक ये हो गए। हो सकता है ये डिसीज ही हो तो उस हिसाब से यहाँ पर आपका डाटा यहाँ पर नॉर्मलाइज हो गया। अब नॉर्मलाइज होने के बाद ये डिफरेंसेस आपको दिखेंगे। तो आपको कैसा लगा है वीडियो और नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है आप यहाँ पर देख लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डाटा सीट है, आप इसको फिर से एक बार हम यहाँ पर इसे कंट्रोल प्लस अप्रॉक्स का बटन दबा के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या किया है। हमने क्या किया है कि जो हमारा मेन यहाँ पर था डाटा, एक बार फिर से दबाएंगे, यहाँ पर था 1.5, उसको मल्टीप्लाई कर दिया है 2 के साथ 1.5, और सारे जो डाटा है यहाँ पर जितने भी इसके इस कॉलम में रीडिंग्स हैं, ये देखिए उसे सबको दो से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो डे 1 को लेके डे 5 तक हमने इसे 3 रीडिंग्स आने के लिए, एक जैसा रीडिंग्स आने के लिए सब ग्रुप्स में, इसे हमने 3 लाने के लिए सारे डेज के जो उसके डाटा होंगे उनको नॉर्मलाइज करने के लिए उन्हें 2 से मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह यहाँ पर हमें यहाँ पर जो डिसीज कंट्रोल है उसमें 1.5 के साथ किया है मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 रीडिंग्स लानी थी। ऐसे करके हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड में तो ऑलरेडी था ही, इसमें कुछ नहीं किया हमने 3। और ट्रीटमेंट कंट्रोल जो ये ट्रीटमेंट लोअर डोज में भी ऐसे ही हमने आपको दिखाया भी कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे आपको कैलकुलेट करना है और डाटा नॉर्मलाइज करना है। तो ये एक तरीका है कि आप अपने जो बहुत बार रीडिंग्स में वेरिएशंस आते हैं तो उसको डाटा को कैसे नॉर्मलाइज करना है। तो ये डाटा आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताइएगा, और देखते रहिए रिसर्च नीड्स को। कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता चलता है कि मुझे क्या नेक्स्ट वीडियो बनाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग रिसर्च न्यूज। थैंक यू वेरी मच।